अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। तो स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है फैट्स और लिपिड्स। तो इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। द टर्म लिपिड इज अप्लाइड टू अ ग्रुप ऑफ नेचुरली ऑकरिंग सब्सटेंसेस दैट इंक्लूड्स फैट, वैक्सेस, फैट soluble vitamins, monoglycerides, diglycerides, triglycerides and phospholipids. They occur in plants and animal kingdom. ठीक है, they are commonly known as oils and fats. लिपिड्स वो नेचुरली ऑकरिंग सब्सटेंसेस होते हैं जो प्लांट्स और एनिमल्स में मिलते हैं, प्लांट्स और एनिमल्स में जो है पाए जाते हैं। ये मेनली ऑयल्स और फैट्स के नाम से जाने जाते हैं। ठीक है, अगर हम इसकी डेफिनेशन देखें, है ना, डेफिनेशन भी इसी में आएगी। हम कह सकते हैं कि लिपिड्स एक ग्रुप होता है जिसमें फैट्स, वैक्सेस, फैट सॉल्युबल वाइटामिन्स जैसे कि विटामिन ए, डी, ई एंड के, ये क्या होते हैं? ये होते हैं फैट सॉल्युबल वाइटामिन्स। और मोनोग्लाइसराइड्स हम किन्हें बोलते हैं? जब ग्लाइसरॉल मॉलिक्यूल के साथ, ऐसे देखो, एक ग्लाइसरॉल मॉलिक्यूल जो है, ग्लाइसरॉल मान लो, इसके साथ एक फैटी एसिड मॉलिक्यूल जुड़ा होगा, इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे मोनोग्लाइसराइड। ठीक है ना, इसको मोनोग्लाइसराइड बोलेंगे। जब इसके साथ दो फैटी एसिड्स जुड़े होंगे तो इसको डाइग्लाइसराइड बोलेंगे, है ना। सेम वे में जब इसके साथ तीन फैटी एसिड्स जुड़े होंगे तो इसको क्या बोलेंगे? ट्राइग्लाइसराइड बोलेंगे। और ये जो ट्राइग्लाइसराइड है, ये जो है सिंपलेस्ट फैट जो है, या सिंपलेस्ट लिपिड माना जाता है। जब ग्लाइसरॉल मॉलिक्यूल के साथ तीन फैटी एसिड्स अटैच होते हैं, उस लिपिड को, उस फैट को हम सिंपलेस्ट फैट और लिपिड बोलते हैं। आ गया समझ? ठीक है, उसके बाद फॉस्फोलिपिड। अब इस ग्लाइसरॉल के साथ इन तीन फैटी एसिड्स के बावजूद जब फॉस्फेट ग्रुप ऐड होगा, क्या होगा? PO4 ग्रुप, फॉस्फेट ग्रुप ऐड होगा, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम फॉस्फोलिपिड बोलते हैं, क्योंकि इसमें क्या आ गया? फॉस्फेट ग्रुप शामिल हो गया। ठीक है, अब कुछ इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं लिपिड्स के। इसके कैरेक्टरिस्टिक्स में सबसे पहला है कि ये इनसॉल्युबल होते हैं वाटर में। लिपिड जो है ये पानी में नहीं घुलते, मतलब पानी में जो है सॉल्युबल नहीं होते। मतलब अगर आप एक ड्रॉप लोगे ऑयल का और उसे पानी में डालोगे तो वो ऊपर ही तैरता रहेगा, उसमें जो है सॉल्युबल नहीं होगा। दूसरी जो कैरेक्टरिस्टिक है वो है ग्रीजी फील। इनका ग्रीजी फील होता है, हम बोल सकते हैं स्लिपरी फील होता है। जैसे जब हम क्या करते हैं, ऑयल या बटर को हाथ में लेते हैं तो हमें लगता है ना वो स्लिपरी फील, वही होता है फैट का जो है ग्रीजी फील होता है, या लिपिड का। तीसरा जो है, ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में सॉल्युबल होते हैं। वाटर में जो इनसॉल्युबल होते हैं, लेकिन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में ये क्या होते हैं? सॉल्युबल होते हैं। लिपिड्स कुछ ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स जो है, लाइक हम अल्कोहल, ईथर, क्लोरोफॉर्म की एग्जांपल ले सकते हैं, है ना। ये इन्हें क्या बोलते हैं? ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। ये इनमें जो है सॉल्युबल होते हैं। मतलब कि अगर आप इनको इन लिक्विड्स में डालोगे तो ये इन लिक्विड्स मतलब इन अल्कोहल में डालोगे फैट को या लिपिड को, ईथर में डालोगे या फिर क्लोरोफॉर्म में डालोगे, तो ये क्या होंगे? ये घुल जाएंगे। ये क्या होंगे? ये सॉल्युबल हो जाएंगे इनमें, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में। देन हमारे पास क्या है? कुछ टाइप्स ऑफ लिपिड्स हमने पढ़ने हैं, जिसमें है पहला टाइप है फैट्स एंड ऑयल्स। फैट्स एंड ऑयल जो है ये हम खाने में यूज़ करते हैं, जैसे घी, बटर एंड कुकिंग ऑयल। ठीक है, खाने में यूज़ करने वाले मतलब वो फैट्स होते हैं या लिपिड्स होते हैं। इनमें एग्जांपल है घी, बटर एंड कुकिंग ऑयल। दूसरा क्या है? वैक्सेस। वैक्सेस क्या है? ये जो प्लांट्स और एनिमल्स प्रोटेक्ट करने के लिए यूज़ करते हैं, उन्हें हम वैक्सेस, जैसे बीज वैक्स। ठीक है, उसके बाद है तीसरा फैट सॉल्युबल वाइटामिन्स। ये वाइटामिन्स फैट में डिजोल्व होते हैं और बॉडी में स्टोर होते हैं। जैसे वाइटामिन हमारे पास फैट सॉल्युबल वाइटामिन ए, डी, ई एंड के। ठीक है, चौथा टाइप है मोनोग्लाइसराइड, डाइग्लाइसराइड, ट्राइग्लाइसराइड्स, है ना। ये तीन टाइप्स। ये जो मॉलिक्यूल्स हैं, ये वो मॉलिक्यूल्स होते हैं जो फैट्स के डिफरेंट फॉर्म्स होते हैं, है ना। ये मॉलिक्यूल्स जो हैं फैट्स के डिफरेंट फॉर्म्स होते हैं। मैंने कहा था ना पहली, जब एक ग्लाइसरॉल मॉलिक्यूल के साथ एक फैटी एसिड जुड़ा होगा उसको क्या बोलेंगे? मोनोग्लाइसराइड। दो होंगे तो डाइग्लाइसराइड। सेम वाइज तीन फैटी एसिड होंगे तो ट्राइग्लाइसराइड कहलाएगा। उसके बाद होता है हमारे पास में फॉस्फोलिपिड। फॉस्फोलिपिड जो है ये सेल्स के मेम्ब्रेन में मिलते हैं और सेल स्ट्रक्चर को बनाते हैं। ठीक है ना, ये सेल स्ट्रक्चर को बनाते हैं। इसमें क्या है, खास बात क्या है फॉस्फोलिपिड्स में? फॉस्फोलिपिड एक स्पेशल टाइप के लिपिड्स होते हैं जो सेल्स की मेम्ब्रेन मतलब जो सेल का आउटर लेयर होता है,
उसको बनाते हैं। इनका स्ट्रक्चर जो है थोड़ा अलग होता है बाकी लिपिड से। अगर हम इनकी स्ट्रक्चर की फॉस्फोलिपिड जो है इनके स्ट्रक्चर की बात करें, इनमें हेड जो है क्या है, इनका हेड जो होता है वो क्या होता है, हाइड्रोफिलिक, हाइड्रोफिलिक होता है। हाइड्रोफिलिक का मतलब क्या है, हाइड्रो का मतलब है वाटर, है ना, H2O, और फिलिक का मतलब है लविंग, मतलब इनका हेड जो है वो वाटर लविंग होता है। तो अगर ये वाटर लविंग है, इनका हेड है वाटर लविंग, तो ये क्या होगा, ये बाहर की तरफ होगा, है ना, ये पानी में डिसॉल्व हो सकता है, इनका हाइड्रोफिलिक हेड। और इनकी जो टेल होती है, क्या टेल जो इनकी होती है फॉस्फोलिपिड्स की, वो क्या होती है, वो हाइड्रोफोबिक होती है, हाइड्रोफोबिक होती है। हाइड्रो का मतलब है वाटर और फोबिक का मतलब है हेट करना, है ना, पानी से भागने वाली चीज, पानी से दूर होने वाली चीज, है ना, क्या होते हैं, हाइड्रोफोबिक इनकी टेल्स। तो ये वाटर से दूर होंगे, मतलब इनर साइड पे प्रेजेंट होंगे, मतलब ये पानी में डिसॉल्व नहीं होते, ठीक है ना। ये जो फॉस्फोलिपिड्स होते हैं ये क्या होते हैं, ये सेल मेम्ब्रेन की फॉर्मेशन करते हैं। फॉस्फोलिपिड्स जो है सेल मेम्ब्रेन बनाते हैं, उसमें मदद करते हैं, सेल मेम्ब्रेन की फॉर्मेशन में मदद करते हैं। ये एक डबल लेयर बनाते हैं जिसे लिपिड बाइलेयर कहते हैं। इस बाइलेयर में फॉस्फोलिपिड्स के हेड्स बाहर की तरफ होते हैं और टेल जो है अंदर की तरफ होते हैं, जो कि पानी से दूर होते हैं। ये जो फॉस्फोलिपिड्स होते हैं ना, ये सेल को प्रोटेक्ट करते हैं और इंश्योर करते हैं कि सिर्फ स्पेसिफिक मॉलिक्यूल्स ही सेल के अंदर जा सकते हैं और बाहर आ सकते हैं। इससे सेल अपना अंदर का एनवायरनमेंट मेंटेन कर सकती है। और ये जो फॉस्फोलिपिड्स हैं, फॉस्फोलिपिड्स सेल मेम्ब्रेन को फ्लेक्सिबल बनाते हैं, मतलब सेल अपनी शेप चेंज कर सकती है और मूवमेंट कर सकती है बिना टूट के। यहाँ पे फॉस्फोलिपिड बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है ना। इसके बाद द मेन बायोलॉजिकल फंक्शन ऑफ लिपिड्स इंक्लूड्स स्टोरिंग एनर्जी, acting as a structural component of cell membrane and taking part in many biological processes. लिपिड्स हमारी बॉडी में कई इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, जैसे एनर्जी स्टोर करना, सेल्स के मेम्ब्रेन्स बनाना और बायोलॉजिकल प्रोसेस में पार्टिसिपेट करना। मेन फंक्शंस क्या होते हैं लिपिड्स के, जैसे कि एनर्जी स्टोरेज, लिपिड्स बॉडी के लिए एनर्जी स्टोर करते हैं। जब हम एक्स्ट्रा खाना खाते हैं तो बॉडी जो है उस एनर्जी को फैट की फॉर्म में जो है स्टोर कर लेती है। जब बॉडी को एनर्जी की ज़रूरत होती है तो ये स्टोर्ड फैट यूज़ किया जाता है। और दूसरा फंक्शन क्या है, स्ट्रक्चरल कंपोनेंट का मैंने, स्ट्रक्चरल लिपिड्स जो है सेल्स के मेम्ब्रेन्स बनाते हैं। ये मेम्ब्रेन्स सेल्स को प्रोटेक्ट करते हैं और उनका शेप बनाए रखते हैं, ठीक है ना। जैसे मैंने पहले बताया था कि फॉस्फोलिपिड्स सेल्स के आउटर लेयर को बनाते हैं, ठीक है ना। तीसरा काम मैंने कि बायोलॉजिकल प्रोसेसेस में काम है। लिपिड्स कई बायोलॉजिकल प्रोसेसेस में शामिल होते हैं, है ना, कई बायोलॉजिकल प्रोसेसेस में हेल्प करते हैं, जैसे हार्मोन प्रोडक्शन, वाइटामिन एब्सॉर्प्शन, है ना, वाइटामिन एब्जॉर्प्शन किस कौन से वाइटामिन, जो फैट सॉल्युबल होंगे, और बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करना, ठीक है ना। देन फैट्स आर द कंसंट्रेटेड फॉर्म ऑफ एनर्जी विच प्रोटेक्ट द बॉडी टिश्यूज एंड ऑर्गन्स एंड हेल्प मेंटेन बॉडी टेम्परेचर। फैट से कंसंट्रेटेड फॉर्म ऑफ एनर्जी होते हैं, मतलब थोड़ी सी फैट में ज़्यादा एनर्जी प्रेजेंट होती है। ये बॉडी टिश्यूज और ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करते हैं और बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करते हैं। दूसरा क्या है, फैट सॉल्युबल वाइटामिन जो है, फैट जो है बॉडी को हेल्प करते हैं वाइटामिन लाइक A, D, E एंड K को यूज़ करने में। ये वाइटामिन फैट में डिजॉल्व होते हैं और फैट के थ्रू ही बॉडी में अब्सॉर्ब होते हैं। तीसरा मैंने कहा बॉडी स्ट्रक्चर, फैट जो है बॉडी के डिफरेंट स्ट्रक्चर्स में पाए जाते हैं, जैसे मसल्स, नर्व्स, मेम्ब्रेन और ब्लड वेसल्स में। ये स्ट्रक्चर जो है, ये स्ट्रक्चर्स जो फैट्स जो हैं ये स्ट्रक्चर्स को बनाते हैं और मेंटेन करने में मदद करते हैं इन स्ट्रक्चर्स को। देन उसके बाद हमारे पास आता है कंपोजिशन ऑफ फैट, ठीक है, कंपोजिशन ऑफ फैट, इसको पढ़ते हैं। फैट कैसे बनते हैं, इनमें कौन से एलिमेंट्स होते हैं, है ना, और ये बॉडी को कितनी एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, इसके बारे में समझते हैं। फैट्स आर मेड अप ऑफ ग्लाइसरॉल एंड फैटी एसिड्स, जो मैंने पहले भी बता दिया था, ग्लाइसरॉल एंड फैटी एसिड्स। फैट्स दो मेन पार्ट से मिलके बनते हैं, ग्लाइसरॉल एंड फैटी एसिड्स।
हर एक ग्लाइसरॉल मॉलिक्यूल को 3 फैटी एसिड से अटैच किया जाता है, इसलिए इस स्ट्रक्चर को ट्राइग्लाइसराइड भी बोलते हैं। जो मैंने कहा, ईच ग्लाइसरॉल is attached to 3 fatty acids. Glycerol and fatty acid contain the elements carbon, hydrogen and oxygen. As fats contain a lot of carbon, they give more energy. ग्लाइसरॉल और फैटी एसिड्स दोनों में 3 एलिमेंट्स होते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। फैट्स में ज़्यादा कार्बन होता है, इसलिए ये बॉडी को ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। अब देख रहे हैं एनर्जी कंटेंट क्या होता है। 1 ग्राम ऑफ फैट कंटेन्स 9 कैलोरीज, मच मोर देन अ ग्राम ऑफ प्रोटीन और अ कार्बोहाइड्रेट विच बोथ कंटेन 4 कैलोरीज। क्या है कैलोरीज कितनी होती है फैट में? 1 ग्राम फैट में 9 कैलोरीज एनर्जी प्रेजेंट होती है, मतलब ये एक कंसंट्रेटेड एनर्जी सोर्स होता है। प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट के 1 ग्राम में सिर्फ 4 कैलोरीज होती हैं, इसलिए फैट्स बॉडी को ज़्यादा एनर्जी देते हैं कंपेयर टू प्रोटीन्स और कार्बोहाइड्रेट्स। तो हम कह सकते हैं कि फैट्स, ग्लाइसरॉल और फैटी एसिड्स, अगर मैं समरी के फॉर्म में ऐसे बताऊं कि फैट्स जो हैं वो ग्लाइसरॉल और फैटी एसिड्स से मिलकर बनते हैं और इनमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की प्रेजेंस होती है, इन जैसे एलिमेंट्स की प्रेजेंस होती है। हर ग्राम फैट का 1 ग्राम फैट का जो होता है वो 9 कैलोरीज प्रोवाइड करता है, जो प्रोटीन्स और कार्बोहाइड्रेट से ज़्यादा होता है, इसलिए फैट्स बॉडी के लिए एक इम्पॉर्टेंट एनर्जी सोर्स होते हैं। ठीक है, तो ये था आज का हमारा टॉपिक, यहाँ तक जो हमने पढ़ा। तो अगली वीडियो में हम इंशाल्लाह दूसरा जो हमारा टॉपिक होगा इसमें क्लासिफिकेशन ऑफ फैट्स और लिपिड्स, उसको कंटिन्यू करेंगे। आज का वीडियो यहाँ पे रोकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें, उससे मुझे सपोर्ट मिलेगा और इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट देने की। इसमें बहुत मेहनत लगती है, बहुत नोट्स पहले लिखने पड़ते हैं, सोर्स ढूंढने पड़ते हैं, तो आपके लिए लाता हूँ, खुद के लिए खुद भी मुझे हेल्प मिलती है इससे। तो आपसे जो है रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो शेयर करें और इसको सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। खुदा हाफिज़।